हवाले से भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का जो मामला है उस पर हमने सियासी बयानबाजी देखी है, लेकिन कंसर्न अथॉरिटीज या इलेक्शन कमीशन इस पर क्या सोचता है। जैसे जैसे बयानात आते तो ये भी पता चलता है कि असेंबली इंतखाबात में ताखीर हो भी रही है और होने भी वाली है। यानी इस बार का भी जो शेड्यूल है, जो इस बार फ्रेमवर्क इंतजामिया तैयार कर चुकी है या कर रही है, उसमें भी इस बार असेंबली इंतखाबात का जिक्र तक नहीं किया गया है। दरअसल एक बयान जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, पीके पोले, जिनने जिम्मेदारी संभालने के बाद गालिबन उनका ये पहला इस तरह का बयान है। पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद भी बताई कि 11,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार जो शेड्यूल में है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो माली साल है, यानी जो फिस्कल ईयर आप देखेंगे, इसमें लोकसभा के इंतखाबात तो हैं ही, लेकिन साथ साथ पंचायती और बल्दियाती इदारों के जो इंतखाबात हैं वो होने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात असेंबली इंतखाबात की है तो उसका जिक्र ना करने के बाद सियासी जमातें बरहम हैं। मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए हैं और सीईओ जम्मू कश्मीर के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों की तादाद 11,370 तक पहुंच गई है। ये नए फिगर्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में जो समरी रिव्यू और बाकी सारी चीजें, नए पोलिंग स्टेशन, डिलिमिटेशन, उसके बाद जो एक्सरसाइज शुरू हुई है तो उसके बाद ये फिगर्स सामने आए हैं। इसके अलावा बयान में एक और इंपॉर्टेंट चीज, तकरीबन ये जो लोकसभा इंतखाबात चूंकि अगले साल अभी तकरीबन मई और अप्रैल के आसपास ही होने हैं, तब तक के लिए जो शेड्यूल मकामी सतह पर या मुतलका हुकाम की जानिब से तैयार किया जाना है, उसके मुताबिक ये भी बताया गया है कि किसकी मयाद या किसकी मुद्दत कब तक खत्म हो रही है। कॉर्पोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, पंचायती इदारे हैं, कुछ की जनवरी में और कुछ की जो आप देखेंगे पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि नवंबर दिसंबर के आसपास उनकी मुद्दत खत्म होगी, तो उसका एक बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल मुतलका हुकाम के पास है। लोकसभा के लिए भी तैयारियां हैं, लगभग तैयारियां, लेकिन सबको इंतजार था कि आया 2024 खत्म होते होते शायद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात मुल्क की कुछ रियासतों में जहां इसी साल हो रहे हैं तो यूनियन टेरिटरी के अंदर भी कराए जाए। लेकिन फिलहाल ये इंतजार और भी तवील होता जा रहा और इसकी तस्दीक अब सीईओ के बयान की तरफ से भी हो गई है। चलिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीके पोले साहब का जो बयान आया उसने इस बात की वजाहत कर दी है कि रवां साल के दौरान शायद जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, और अगर इंतखाबात होंगे तो वो बल्दियाती इदारों के होंगे। और सभी पार्टियों ने अब कमर कस ली है जनाब, जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने हैं उस पर, दैट मीन्स अगर 24 के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे तो स्टेट का इलेक्शन फिर आप समझ लीजिएगा कि आगे पीछे कहां तक जा सकता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो बड़ी खबर ये कि पोले साहब का बड़ा बयान आया है और बयान के अंदर यह बात कह दी गई है कि जनाब फिलहाल जो शेड्यूल तरतीब दिया गया है वो बल्दियाती इदारों के लिए है और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने के हवाले से तमाम तर तैयारियां कर दी गई हैं। पोलिंग स्टेशन को बना दिया गया है, जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की तैयारियां भी हो रही हैं, और अगर अभी भी किसी ने वोट का इंदराज करना है तो वो कर सकता है। जरा इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आना शुरू हो गई है। हमारे साथ हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो बयान हम देख रहे हैं जो पहली बार आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 2024 के अंदर जो चुनाव होने हैं या रवां साल के अंदर जो चुनाव होने हैं जी वो क्या क्या होंगे, इसमें स्टेट इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या किस तरीके से आप स्टेटमेंट को देख रहे हैं? और आप, मुझे याद है कि गुज़श्ता दिनों जब आप दिल्ली में थे तो आपकी पूरी टीम फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इलेक्शन कमीशन से मिले थे, वहां पर भी गुहार लगाई गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती इंतखाबात जो है वो कराए जाएं, स्टेट के इलेक्शंस कराए जाए। लेकिन जो ऑफिशियल वर्डिक्स आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो ये साफ इशारा दे रहे हैं कि जनाब इंतखाबात होंगे, लेकिन उन 30-32 हजार लोगों के लिए जिनको लेकर हुकूमत 5 अगस्त से बता रही है कि जमहूरियत की जड़ें तो ये लोग हैं। देखिए, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान है, मुझे लगता है कि वो उसमें जिक्र है उन इंतखाबात के बारे में जो तय है। देखिए, आपने जैसे कि सही तस्करा किया कि पार्लियामेंट की मियाद खत्म हो रही है अप्रैल मई में, उससे पहले ULBs की खत्म हो रही है, कोई अक्टूबर के आसपास और PRIs की, तो उन्होंने इसमें इस बयान में उन्हीं का किया जो तय है। लेकिन असेंबली के बारे में क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक फैसला करना है कि कब होगा, तो उसके बाद ही यहाँ की जो तारीख है इलेक्शन की वो मुकर्रर होगी। तो मुझे लगता है कि हमें लेना चाहिए बयान, वजाहत तो वही करेंगे, लेकिन हमें बयान ये लेना चाहिए कि ये रूल आउट नहीं करता है कि असेंबली के इलेक्शन होंगे। और जब हम जैसे आपने जिक्र किया, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन ने ये एतराफ किया कि यहाँ पर एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम और उसके बाद जो बाकी बयान आ गए जो इंतखाबात है असेंबली के लिए उसके लिए तो सब तैयार है।
तो मेरी ये तवक्का है कि असेंबली के जो इंतखाब होने जा रहे हैं तो इस बयान से उनकी ये नहीं होता है कि उसको हम रूल आउट कर रहे हैं। ये बयान मुझे लगता है इस मसले में ये बयान से इस सत्य बात होगी कि जो पहले ही तय इंतखाबात है वो सारी इंतखाबात है, ULPs की है, मियाद खत्म हो रही है तो इलेक्शन होना है, PRIs की इलेक्शन होना है। तो मसूदी साहब ये तो कहीं ना कहीं इशारों में ही तो बात हो रही है ना, और जो थैले में बिल्ली थी वो तो बाहर आ गई है। कितना स्टेट इलेक्शंस अभी नहीं है कि हम जो तैयारियां कर रहे हैं वो इस बात के लिए कर रहे हैं। कल तक तो ये लग रहा था कि शायद स्टेट असेंबली के लिए चुनाव की तैयारियां हो रही है, यहाँ कहा जा रहा है बल्दियात के इंतखाबात होनी है, फिर हमने जी जनरल इलेक्शन में जाना। जनरल इलेक्शन में जाने का मतलब स्टेट्स का इलेक्शन डेफर। मैं तो अपनी जगह पर तवक्का करूंगा कि उनके बयान से हमें वो मतलब अक्सर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ बयान महदूद है उन बॉडीज के जिनकी मियाद खत्म हो रही है और इलेक्शन तकरीबन तय है, स्केड्यूल्ड है। लेकिन जहां तक असेंबली का है, इलेक्शन कमीशन को फैसला देना है और मुझे तवक्का है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही फैसले मेरी तवक्का जो उन्होंने दाखिल हमें किया और जो उन्होंने एतराज किया कि यहाँ पर एक वैक्यूम में सुलभ करना, तो फिर जमीनी हकायक से वो वाकिफ है कि जमीनी सतह पर कैसे लोगों के मुश्किलात हैं, कोई रसाई नहीं है, कोई कहीं पर कोई काम हो नहीं रहा है, सिर्फ एक मार्केटिंग की जा रही है और एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाए जो उसका कि जमीनी हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के काम पड़े हैं, जो शोबे सेहत हो या PHE हो, जल जीवन हो, ऐसे सारे में कोई मामला तो कोई मामला हल नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि मेरी समझ के मुताबिक हमें ये लेना चाहिए, इसकी कलेक्टर ऑफिसर का बयान लेना चाहिए महदूद उन बॉडीज के मुताबिक, इसलिए पहले ही तय है कि इनकी मियाद खत्म हुई है और इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है जी मसूदी साहब, बहुत शुक्रिया मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए जी, बहुत शुक्रिया जी। गुलाम हसन मीर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मीर साहब आप साबिक वजीर भी रह चुके हैं, पार्लियामानी इंतखाबात को आप और स्टेट के इलेक्शंस को आप बड़ी क्लोजली देख रहे हैं। ये जो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ बात आ रही है जी, पोले साहब जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई तौर पर ऐसे ही माना जाए जो हसनैन मसूदी साहब कह रहे हैं, या मसूदी साहब के दिल में भी ये बात तो है कि जनाब स्टेट के इलेक्शन तो डेफर हो गए हैं, सबकी तैयारियां जो है वो पंचायत और जनरल इलेक्शन पर करनी है जी? हम देखिए गवर्नर साहब जी, असेंबली इलेक्शन न करना ये मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन का एक फेलियर है। कब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसिक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट से महरूम रखेंगे? ये सरकार के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। लेकिन जो लग रहा है, पिछले दिनों ये लग रहा था कि मई जून में इलेक्शंस हो जाएंगे असेंबली की। अब जबकि आज पोले साहब का बयान आया, या इससे पहले ये लग रहा था कर्नाटका के बाद इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर के, लेकिन इधर से जो रिविजन ऑफ इलेक्टोरल की बात आ गई, तो फिर यात्रा की बात आ गई, तो जाहिर सी बात यह आ गई कि असेंबली इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है न मालूम क्यों ये इलेक्शन बीजेपी वाले यहाँ कराए। हमेशा तो इलेक्शन इसलिए किए जाते हैं कि पावर में आ जाए। बीजेपी तो यहाँ जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली पावर है, अब इलेक्शन क्यों कराए? उन्होंने तो तैयार किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली डिसएम्पावर करने का। वो तो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त भी डिसएम्पावर हो गए। भला ये डंडूरा पीट लें कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, लोग खुश हैं, तामीर तरक्की की बात होती है। अगर यही मॉडल सही होता फिर सारी कंट्री में वही मॉडल क्यों नहीं चलाते? हमें तो पूरा यकीन है कि ये यहाँ इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली सरकार चलाते हैं, हुकूमत के लिए ही तो इलेक्शन होते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि स्टेट की जो पार्टियां हैं ये अब असेंबली जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस है उसके बजाय नेशनल हुकअप पर जो हमारा लोकसभा का इंतखाब है उस पर सारा फोकस होगा और बल्दियाती इदारों पर ही फोकस होगा? मुझे बताइए, ये एक ऐसी सिचुएशन है, आप करेंगे क्या? अब लोकल पार्टीज को तो इलेक्शन नहीं करना है। जो अगर इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है कि असेंबली इलेक्शन है तो पॉलिटिकल पार्टीज आर रेडी, पीपल आर रेडी
फॉर द इलेक्शन। लेकिन जब करते नहीं तो क्या करेंगे? अगर आप ये म्यूनिसिपल इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन या पंचायती इलेक्शन कराते हैं तो हाँ, ये बात दुरुस्त है, इस वक्त में इलेक्शन में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनको पता चल गया कि पोलिटिकली डिसएम्पावर होना कितना नुकसानदेह होता है। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। पार्लियामेंट तो मीर साहब, क्या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगातार इस बात की एडवोकेसी कर रही थी कि दिल्ली के अंदर उसकी बात को सुनी जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा दिल करके बात सुनते हैं, होम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, आपको भी साइड लाइन कर दिया गया, आपकी जमात की आवाज को भी नहीं सुना गया? की बात नहीं है, ये मुल्क की मफाद और पार्टी के मफाद है। बीजेपी पार्टी को जो अपने लिए अच्छा लगेगा वही वो करेंगे, उसमें वो दूसरी पार्टियों का क्यों मानेंगे? ये तो जाहिर सी बात है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होती है और वो अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए बातें करते, इसमें दूसरों की बात सुनना या न सुनने की बात नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जनाब चलते हैं जी आगे। मोहम्मद तारगमी साहब, सीपीआईएम के सीनियर लीडर भी हमारे साथ है, जबरदस्त निगार भी है। तारगमी साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद तो बड़ी थी कि इस साल के आखिर तक कुछ ना कुछ बिगुल बज ही जाएगा, लेकिन पता लगा कि उन 32,000 लोगों के लिए बिगुल बज चुका है, जिनके लिए गवर्नमेंट पहले दिन से ये कह रही है कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने वाले ये लोग हैं, नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर इनके हाथ में है। तो स्टेट का तो अभी दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है इलेक्शंस का। देखिए, जहां तक अभी आपने कहा, क्या पहले ये खुशफहमी थी, अच्छा है कि आपकी भी ये गलतफहमी दूर हो गई। मुझे कभी ऐसी गलतफहमी नहीं है इस सरकार के बारे में कि ये जमहूरियत के बारे में इनकी नीयत साफ, पूरे मुल्क में साफ नहीं है तो जम्मू कश्मीर के बारे में कहा। और मैं सिर्फ अभी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने कहा उस पर ही बस नहीं कर लूंगा, बल्कि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले शाह साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमने पहले तो यहाँ 90 के करीब असेंबली नुमाइंदे थे, 6 के करीब पार्लियामेंट में मेंबर थे, लेकिन हमने अब हजारों की तादाद में नए लीडर, पंचायती मेंबर, लोकल बॉडीज के मेंबर जम्मू कश्मीर को तोहफे में दिए। ये है ढंग इस सरकार का जमहूरियत को नापने का और लोगों के जज्बात को डील करने का। और ठीक कहा है जी हमारे एक दोस्त ने, अगर यही मॉडल है तो ये गुजरात पर लागू क्यों नहीं होगा? तो वहां भी हजारों की तादाद में पंचायती मेंबर चुनाव क्यों, यूपी में क्यों नहीं? ये तो खास इलाके हैं बीजेपी के लिए, उन्हें इस तोहफे से महरूम क्यों रखा गया इस मॉडल से? जम्मू कश्मीर को ही निशाना क्यों? मैं सिर्फ ये जवाब दे दूंगा, मुझे मालूम नहीं है कि क्या करने वाली है सरकार, मुझे मालूम नहीं है कि क्या इरादे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन अभी की ओर से, लेकिन जरूर ये कहूंगा कि हमारा जो स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, खटक रहा था वो सिलसिला, वो क्लाजेस, उनको हटा दिया गया। लेकिन एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने सुनने वालों को कि हम अब भी स्पेशल है इस लिहाज से कि पूरे मुल्क में 2014 के बाद 2 बार 2014 में भी पूरे मुल्क में चुनाव हो गए, यहाँ भी पार्लियामेंट के भी, असेंबली के भी, और उसके बाद 2019 में भी चुनाव हो गए, और 2019 के बाद और भी चुनाव हो गए। जम्मू कश्मीर का खत्ता अब भी स्पेशल है। इतने चुनाव हो गए पूरे मुल्क में, लेकिन हमें नसीब नहीं। 2014 में चुनाव हो गए अब जी, और ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, हम खास हैं इनके लिए, और इसी वजह से, और ये खास इसमें मुझे और भी नजर आता है कि डर भी मौजूद है, डर मौजूद है जो उनकी करनी रही है
जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्होंने आई। ठीक है जी तारगम साहब, बहुत शुक्रिया तारगम, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कविंदर गुप्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और जम्मू कश्मीर के हालात को बड़े बगौर से जानते हैं और हालात देखते हैं। गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कविंदर जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पीके पोले साहब कह चुके हैं कि जनाब इस साल जो हमारा शेड्यूल है और रोस्टर जो है वो ये है कि हमने जी स्टेट के अंदर पहले पंचायतें, फिर ब्लॉक्स और सारी इलेक्शंस करनी है, काउंसिल्स के इलेक्शंस करने हैं, कमेटियों के इलेक्शंस करने हैं। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इस साल के आखिर तक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के स्टेट के असेंबली के इलेक्शंस भी होंगे, वो शायद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और कल जब आपकी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें भी इशारों में इस बात का तो खुलासा कर ही दिया गया कि जनरल इलेक्शंस के लिए कमर कसी जाए, स्टेट का तो कहीं नाम ही नहीं रहा। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी की मीटिंग में हमारा कार्यकर्ता, हमारा वर्कर पूरे स्तर पर तैयार है। अभी जहां तक पोले साहब का सवाल है, उनके पास जम्मू कश्मीर में पंचायत और उसके बाद लोकल बॉडीज का इलेक्शन करने का इख्तियार है। अभी सेंटर से पहले ही कहा गया है कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर आने वाली है, उसके बाद यहाँ पर तय होगा। तो ये स्वाभाविक बात है, किसी ने इसके लिए इनकार नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ कमेटी, ये लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन के लिए तैयारी करने को कहा है पोले साहब ने। नंबर 2, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आज तक पहले कभी यहाँ पर इलेक्शन करवाए ही नहीं गए इन्होंने। ना तो जो लोग बातें कर रहे हैं, उन्होंने ना तो कभी पंचायती राज को मजबूत होने दिया, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन। 1980 में इलेक्शन हुए थे, 1980 में इलेक्शन के बाद 2005 में इलेक्शन कराए गए, 25 साल बाद। और जब मैं मेयर था 2010 तक, तो उसके बाद 8 साल बाद इलेक्शन कराए थे। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के ही करवाए हैं। और जल्द ही उम्मीद करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो गए, सिचुएशन सारी साजगार होगी। तो इस समय माहौल में ये जो पोले साहब का कहना है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में उनके अधिकार में आने वाले इलेक्शन की बात कही गई है। अच्छा जी, इल्जाम तो बीजेपी पर यह भी है कि वो डायरेक्टली इंडायरेक्टली तो गवर्न कर रही है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात नहीं चाह रही, और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा है जी जम्मू और कश्मीर के अंदर, इसलिए वो डर रही है, इसलिए वो पीछे हट रही है और लगातार दबाव बना रही है कि चुनाव ना कराया जाए। अभी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी में उन लोगों के खिलाफ है जो इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के डर से। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सक्षम पार्टी है, बड़ी पार्टी है। हमारा आधार जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, लोगों के लिए काम का ये है, सरकारी स्कीमों को लेकर के जनता को फायदा दिया है। आज हमने यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को अधिकार दिए हैं, वाल्मीकि समाज को अधिकार दिए हैं। ये जो उपकार के लोग इकट्ठे बैठ करके बात करते हैं, ये भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर होने का डर सता रहा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नाम तो पहले कभी एंटी इनकम्बेंसी थी, ना कभी अब होने वाली है। तो कविंदर जी, क्या एक्सपेक्ट करें कि इस साल के अंदर चुनाव होंगे स्टेट असेंबलीज के? बिल्कुल, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो टीम यहाँ पर आने वाली है, उसके बाद ही इस पर बात की जा सकती है। क्योंकि वो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस हफ्ते ये भी माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारान हैं वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से शायद बात भी हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी है उसका भी जायजा लिया जाएगा। और पिछले दिन जो बयान था, शायद उसके बाद हो सकता है आइंदा कुछ हलचल हो, लेकिन फिलहाल अभी तक ये समझ में आ रहा है कि असेंबली इंतखाबात के हवाले से फिलहाल इस तरह की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। इस पर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस मुख्तलिफ पार्टियों से हमने भी इस